हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। Hello all of you, this is Study Point Classes. In this video we will discuss the Information Sources MCQ Part 3. Part 3 देखने से पहले अगर किसी ने हमारा Part 2 और Part 1 नहीं देखा है तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके पहले Part 1 और Part 2 देख लीजिए। और किसी ने अगर हमारी इंफॉर्मेशन सोर्सेज की थ्योरी की वीडियोस नहीं देखी हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में वो भी जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे कोई नेक्स्ट नोटिफिकेशन अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चलो शुरू करते हैं। तो आज हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज में, जैसे हमारे जर्नल्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस प्रोसीडिंग्स होती है, पेटेंट्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? डैश इज डिफाइंड एज पब्लिकेशन विच इज पब्लिश्ड विद डेफिनेट पीरियोडिसिटी। ठीक है, एक डेफिनेट पीरियोडिसिटी पे जो पब्लिश होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हमारे पास ऑप्शन है पीरियोडिकल्स, टेक्निकल रिपोर्ट्स, कॉन्फ्रेंसेस, पेटेंट्स। तो इसका आंसर हमारा है पीरियोडिकल्स। ठीक है, पीरियोडिकल्स क्या होते हैं? एक ये हमारे डेफिनेट पीरियोडिसिटी पे पब्लिश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, डैश आर रिसर्च रिपोर्ट्स विच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर कंडक्टिंग रिसर्च ऑन अ वेल डिफाइंड रिसर्च एरिया मोस्ट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो क्या है जिसको हम रिसर्च रिपोर्ट्स बोलते हैं, जो कि प्रोड्यूस होता है किसी रिसर्च के बाद, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी की किसी फील्ड में। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? डिसर्टेशन, टेक्निकल रिपोर्ट्स, पेटेंट्स और स्टैंडर्ड्स। तो इसको हम बोलेंगे टेक्निकल रिपोर्ट्स। जो टेक्निकल रिपोर्ट्स होती हैं हमारी, वो एक तरह की रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं जो कि प्रोड्यूस होती हैं एक रिसर्च के बाद, ठीक है, किसी रिसर्च एरिया में। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए टेक्निकल रिपोर्ट्स के। ये हमारी सारी प्राइमरी सोर्सेज हैं, ये भी आप याद कर लो। पेपर में आपको एज इट इज भी क्वेश्चन मिलेगा, नहीं तो थोड़ा सा घुमा के भी मिल सकता है। ठीक है, तो आपने ध्यान से क्वेश्चन को याद कर लो, अपने नोट्स बनाओ और इसको ध्यान से अंडरलाइन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कॉमन टाइप ऑफ सीरियल। इसमें से कौन सा हमारा कॉमन टाइप ऑफ सीरियल नहीं है? पॉपुलर मैगजीन, ये हमारा सीरियल है। ठीक है, एल्मनियक्स, ये भी हमारा सीरियल है। ईयर बुक, ये भी सीरियल है। सीरियल क्या होता है? जो एक टाइम इंटरवल के बाद पब्लिश होता है। ठीक है, और टेक्स्ट बुक क्या है? टेक्स्ट बुक, यस, टेक्स्ट बुक हमारा सीरियल नहीं है, एक कॉमन टाइप नहीं है सीरियल का। ठीक है, टेक्स्ट बुक आती है बट ये कॉमन टाइप नहीं है, तो इसका आंसर हो गया हमारा टेक्स्ट बुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? डैश इज अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, बाय, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? डैश इज अ डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय अ रिसर्चर इन सपोर्ट ऑफ कैंडिडेचर फॉर अ डिग्री और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ये तो सबको पता है। वो कौन सा डॉक्यूमेंट होता है जिसको रिसर्चर अपने उसको डिग्री या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए सबमिट करता है? डिसर्टेशन, थीसिस या बोथ ए एंड बी? तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। ठीक है, देखो डिसर्टेशन आपको पता ही है, अगर किसी ने एमफिल में डिसर्टेशन होती है, थीसिस हमारी पीएचडी में होती है, तो तभी डिग्री अलॉट होती है जब वो डिसर्टेशन या थीसिस अपनी सबमिट करवा देता है यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। इसमें से गलत क्या है? ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास ऑप्शन क्या है? पेटेंट इज ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। पेटेंट विच गिव्स अ कंपनी सोल राइट टू मेक, ये भी सही है। और पेटेंट गिव राइट टू यूज और सेल अ न्यू इन्वेंशन फॉर लाइफ, नहीं, ये गलत है। पेटेंट्स हमें राइट्स लाइफ टाइम के लिए नहीं देते, लाइफ टाइम के लिए हमें राइट्स नहीं देते हैं, तो ये
क्वेश्चन गलत है। हाँ, एक सोल राइट मिलता है हमें, बट वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए मिलता है। 10 साल के लिए ट्रेडमार्क मिलता है, ठीक है, 60 ईयर्स के लिए मिलता है। वो जब हम आईपीआर टॉपिक डिस्कस करेंगे तब मैं आपको उसको डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए आप ये याद कर लो, ठीक है। जो पेटेंट्स होते हैं वो हमारे लाइफ टाइम राइट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, पब्लिशर वीकली इज पब्लिश्ड बाय। जो पब्लिशर वीकली है उसको कौन पब्लिश करता है? एच.डब्ल्यू. विल्सन न्यूयॉर्क से पब्लिश होता है, या आर.आर. बोकर लंदन से होता है, अमेरिका ए.एल.ए. शिकागो से होता है? तो ये होता है आर.आर. बोकर लंदन, ठीक है। याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। डीएसएसबी राजस्थान, इसमें पेपर में बहुत बार रिपीट होता है, तो ये नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग आर न्यूज समरीज। इनमें से ऑप्शंस जो हमें दिए हुए हैं, इनमें से न्यूज समरीज कौन सी हैं, ठीक है। तो हमें ऑप्शंस कौन कौन से दे रखे हैं, डाटा इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया इंडेक्स, न्यू ईयर टाइम इंडेक्स, एशियन रिकॉर्डर। तो हमारे पास इसका आंसर है, एक तो डाटा इंडिया है और एक है हमारा न्यूयॉर्क, सॉरी न्यूयॉर्क नहीं, एशियन रिकॉर्डर। एशियन रिकॉर्डर है, तो इसका आंसर हुआ 1 और 4। ये हमारी न्यूज समरीज है, ऑप्शन ए एंड जो इसका ए है और 4 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग। इसमें हमें मैच करना, फॉलोइंग हमें एक जर्नल्स दे रखे हैं और वो कहाँ से पब्लिश होते हैं जर्नल, ठीक है, वो हमें बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, सबसे पहले है एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज। ये कहाँ से पब्लिश होता है, अभी हमें यहाँ दे रखे हैं, तो ये पब्लिश होता है हमारा NISCAIR दिल्ली से, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेकंड है, बी में क्या है, जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। जो जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, ये हमारा कहाँ से पब्लिश होता है, ये हमारा होता है SRELS बेंगलोर से, ठीक है। नेक्स्ट है हेरल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पेपर में आता है, हम नेट के जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं लास्ट ईयर के, उसमें ही बहुत बार ये आया हुआ है। हेरल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस ये पब्लिश होता है हमारा लखनऊ से, PN कोला लखनऊ, ठीक है। इसके बाद है लाइब्रेरी हेरल्ड, ये हमारा होता है दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन से, ठीक है। तो ए का क्या हुआ, 3 हुआ, बी का क्या हुआ, 1 हुआ, 3 1, ये है डी इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच सोर्स वुड यू कंसल्ट टू नो द इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ जर्नल पब्लिकेशन। किसी भी जर्नल पब्लिकेशन का अगर हमें इम्पैक्ट फैक्टर जानना है तो हमें वो कौन से सोर्स से मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शंस हमें क्या क्या दे रखे हैं, वेब ऑफ साइंसेस, साइंस डायरेक्ट, स्कोपस, EBS CO, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा, एक तो वेब ऑफ साइंसेस से और एक स्कोपस, इसका आंसर होगा 1 और 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिपोर्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 10 और क्वेश्चन नंबर 11 है, इनके एक ही ऑप्शन है और एक ही आंसर है, तो हम इसलिए मैंने इकट्ठे इसके ऑप्शंस लिख लिए हैं। तो पढ़िए क्या है, सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 हमें बता रहा है, रिपोर्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ द पास्ट डिकेड इज कैटेगराइज्ड एज। अगर कोई रिपोर्ट जो बनी है डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज के ऊपर बनी है, जो पास्ट डेकेड, जो पिछले 10 साल के ऊपर हमें एक रिपोर्ट बनाई गई है डिजिटल लाइब्रेरीज पे, उसको हम क्या बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11th क्वेश्चन, एरेडिकेशन ऑफ मलेरिया इन इंडिया। इंडिया में जो मलेरिया को हटाने के लिए 1990-99 में क्या क्या स्टेप फॉलो हुए, तो ये रिपोर्ट हमें क्या बताता है, इसको हम बोलते हैं ट्रेंड रिपोर्ट, जो एक स्पेसिफिक पीरियड के ट्रेंड को देख के बनाई गई रिपोर्ट होती है, ठीक है। जैसे पिछले 10 साल, पिछले 9 साल को देख के कोई भी रिपोर्ट बनाई गई है, उसको बोलते हैं हम ट्रेंड रिपोर्ट। इसको भी याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है, इंडियन पेटेंट्स ऑन ऑल एरिया आर पब्लिश्ड इन। जो इंडियन पेटेंट्स, इंडिया में जो पेटेंट्स होते हैं पब्लिश होते हैं,
किसी भी चाहे वो एरिया में, वो किस में पब्लिश होते हैं? इंडिया अ रेफरेंस एनुअल, गजट ऑफ इंडिया, इंडियन केमिकल पेटेंट इंडेक्स, या नन ऑफ। इसका आंसर है गजट ऑफ इंडिया पार्ट 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है, डीएसएसबी में बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, जर्नल प्रोड्यूस periodically बाय इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन फॉर बेनिफिट ऑफ इट्स स्टाफ। जो जर्नल प्रोड्यूस होता है किसी भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो कि उसके स्टाफ को बेनिफिट करे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाउस जर्नल। ठीक है, ऑप्शन हमें दे रखा है नॉन कमर्शियल, कमर्शियल, हाउस। इसको हाउस जर्नल भी बोलते हैं और कहीं जगह पूछे इसको बोलते हैं इन हाउस। ठीक है, इन हाउस को भी, इन हाउस जर्नल और हाउस जर्नल एक ही चीज है। तो कुछ भी आए ऑप्शन में आपने वो टिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, अ लाइन इन अ न्यूज़पेपर नेमिंग द राइटर ऑफ एन आर्टिकल। जो किसी भी न्यूज़पेपर में उस आर्टिकल के राइटर की जो लाइन होती है जहां पे उसका नाम मेंशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ऑप्शन में क्या देखा है? बाई लाइन, स्क्वी लाइन, गेस्चर लाइन। इसको बोलते हैं बाय लाइन। याद कर लो, बाय लाइन बोलते हैं किसी भी न्यूज़पेपर में जो भी उसका ऑथर होता है, सॉरी राइटर होता है, ठीक है, उसको जो हम मेंशन जहां करा होता है उसको बोलते हैं बाय लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 15 है, एम्प्लॉयमेंट इंडिया इज द फ्लैगशिप वीकली जॉब जर्नल डैश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोर्स कौन, जो एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज है, ठीक है, ये वीकली जर्नल होता है और ये पब्लिश होती है। आपने एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर आता है, जो जर्नल आता है, उसको कौन करता है? कहाँ से वो पब्लिश होता है? ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री से पब्लिश होता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, याद कर लो। एम्प्लॉयमेंट न्यूज यहाँ से ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से हमारा पब्लिश होता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्शन क्या है? एमेरल्ड, NICAR, डेसीडॉक। कहाँ से होता है? ये होता है एमेरल्ड। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। जो जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ से पब्लिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 17 है, एनल ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन स्टडीज, ठीक है, डैश, ये कैसे पब्लिश होता है? वीकली होता है, मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, ईयरली होता है, और ये इसको NISCAIR पब्लिश करता है। एनल ऑफ लाइब्रेरी इन्फो, जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन स्टडीज है, एक ये जर्नल है जो पब्लिश करता है NICAIR। ठीक है, ये कैसे पब्लिश होता है? ये होता है हमारा क्वार्टरली पब्लिश इन 3 मंथ। क्वार्टरली होता है 3 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, डेसी डॉक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टेड इन। देखो, जो डेसी डॉक के अंदर जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये स्टार्ट कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हुई थी 1981 में। ठीक है, 1981। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? डैश इज अ एस्टेब्लिश्ड नॉर्म और अ रिक्वायरमेंट फॉर अ रिपीटेबल टेक्निकल टास्क। ठीक है, इसमें से क्या है जो एक रिपीटेबल टेक्निकल टास्क के लिए एक नॉर्म्स एस्टेब्लिश किए गए हैं? ठीक है, क्या है ऑप्शंस? कॉन्फ्रेंस है, स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, या हमारे पेटेंट्स हैं, या ट्रेड एंड प्रोडक्ट बुलेटिन्स हैं। तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर देती है किसी भी टेक्निकल टास्क को रिपीट करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का है, साइंस रिपोर्टर वाज पब्लिश्ड इन। जो साइंस रिपोर्टर है वो किसके अंदर पब्लिश होता है? इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है, उर्दू में होता है, तमिल में होता है? ये होता है इंग्लिश में, और ये मंथली हमारा पब्लिश होता है। साइंस रिपोर्टर, याद कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं,
Dash are information product bought out by the publisher, manufacturer, distributor of various type of material, products and service. इसमें से कौन सा इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट है जो कि पब्लिशर या मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर जो किसी भी मटेरियल या प्रोडक्ट सर्विस का होता है उसको बॉट करता है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड्स हैं, पेटेंट्स हैं, ट्रेड एंड प्रोडक्ट बुलेटिन्स है। तो ये है हमारा है ट्रेड एंड प्रोडक्ट बुलेटिन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्राइमरी सोर्स। इनमें से हमें एक प्राइमरी सोर्स को चूज करना है। बिब्लियोग्राफीज नहीं, ये प्राइमरी सोर्स नहीं है। मोनोग्राफ नहीं। पेटेंट हमारा प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, पेटेंट हमारा सोर्स है और ये सारे हमारे सेकेंडरी सोर्स हैं। मैं आपको बता दूं ये तीनों हैं जो। ठीक है, तो इसका हमारा सी आंसर था और इसका हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉपुलर साइंस मैगजीन विज्ञान प्रगति इज अ पब्लिकेशन ऑफ। ठीक है, इसको कौन पब्लिश करता है विज्ञान प्रगति को? RRLF, CSIR, NSF, ICSSR। तो इसको पब्लिश करते हैं CSIR, काउंसिल ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन रिसर्च। यहां से ये पब्लिश होता है। कौन सी मैगजीन? विज्ञान प्रगति। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, डैश प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन अबाउट पर्टिकुलर जॉब डन और ऑपरेट अ पर्टिकुलर मशीन। किसी भी पर्टिकुलर जॉब डन या किसी भी पर्टिकुलर मशीन को ऑपरेट करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती है वो हमें कहाँ से इसमें से पता लगती है? मैनुअल से, डायरेक्टरी से? वो हमारी लगती है मैनुअल से। ठीक है, इसका आंसर हो गया ए। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस के किसी भी एग्जाम की तो हमारे चैनल स्टडी पॉइंट क्लासेस को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई पूछना है तो हमें वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।